कि सर एगो बात बताइए, आप नर्सरी में 4 साल पढ़ा रहे हैं, 20 बाई 20 का पिलर में बेस दे दिए, एकदम 15 बाई 15 का यहाँ पर अथी कर दिए, पिलर दे दिए। फिर ही पर आइए मान लीजिए हम बेस पिलर का एक पाइलिंग कैप दे दिए। आप बताइए छत ऊपर को आप बिना लिंटर के छत ढाल देंगे 3 इंच दीवार पर तक वो छत रह जाएगा। तो ये बताइए जब वो छठा 5वां 6ठा 7वां पढ़वे नहीं करेगा तो वो बताइए वो बच्चा 9वां 10वां में मेकअप करेगा जी। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए अभी इस सेशन का जो 2024-25 सेशन है ये अब स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और इसमें हम किसी भी चीज़ पे पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि जो स्कूल हम लोगों के साथ या कोई भी संस्था हम लोगों के साथ किस तरीके से गलत या फ्रॉड करती है इस पे उसका एक्सपोज करेंगे। देखिए हम लोगों को अपने बच्चों को जहाँ एडमिशन करानी थी, जिस स्कूल में एडमिशन करानी थी उसमें तो अब तक हो गई है, लेकिन अब हमारी जिम्मेवारी क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। या कैसे स्कूल वाले हम लोगों को गलत करते हैं, कैसे हम लोगों से पैसा लेते हैं ज़बरदस्ती, किस तरीके से आपको कुछ बातें बताकर इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए जब हम लोगों के यहाँ एडमिशन करानी होती है बच्चों को, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग देखिए किसान परिवार से आते हैं, गांव से आते हैं, तो बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चे को हम लोग नहीं भेज सकते, ठीक है। लेकिन तो क्या करते हैं, जो हमारे आसपास की जो संस्था होती है उसमें अपने बच्चों को भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फी कम होता है। लेकिन कभी आपने इस बात को सोचा है कि जो संस्था बड़ी होती है वो उस संस्था जो महीने की फ़ी होती है वो ज़्यादा क्यों लेती है, और जो हमारे जो कम आसपास वाली जो छोटी संस्था होती है वो हमसे फी कम क्यों लेती है। इस बात पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए पैसा लगभग दोनों संस्था बराबर ही लेती है, इस चीज़ को आप मान लीजिए। भले ही आप अपने बच्चों को छोटे संस्था में डालते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो बड़े बड़े संस्थाएं होती है उससे ज़्यादा पैसा लेती है, और वो इनडायरेक्टली लेती है, ठीक ना। इनडायरेक्टली क्यों कैसे लेती है, देखिए हम एक संस्था के बारे में बात करते हैं। हमारे आस पड़ोस में एक संस्था है और बहुत काफ़ी दिनों से वो संस्था चलती है, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। हम लोगों का जो चौक है चौक पे ही, लेकिन वहाँ पे हम गौर किए कि जो संस्था जो हर जगह जो होता है नर्सरी या LKG का फी वो अप्रॉक्स 500 के आसपास तो होती है, लेकिन वहाँ से 350 रुपया लिया जा रहा है। तो इस पर हम पता किए तो बच्चों ने वहाँ बताया, देखिए पढ़ाई का वहाँ पे सिस्टम हम लोग के बच्चों के साथ वो किस तरीके से खेल रहा है इस चीज़ पे। देखिए वहाँ पे क्या किया कि वहाँ पे बच्चे बता रहे थे कि वहाँ पे नर्सरी है, जैसे देखिए नर्सरी A है, नर्सरी B है, नर्सरी C है, नर्सरी D है, ठीक है। ये 4 नर्सरी है। तो हमें ये बात लगी कि ये 4 नर्सरी है, तो जैसे हम लोगों ने भी CBSE से पढ़ाई करी तो वहाँ पे क्या था कि एक क्लास में जो रेंज होती थी वो जो नर्सरी होती थी उसमें 30 बच्चे थे, ठीक है। एक क्लास में 30 बच्चे ही पढ़ते थे। तो वहाँ पे क्या किया गया था, 30 बच्चे को नर्सरी A में डाला गया, 30 बच्चे को नर्सरी B में डाला गया, 30 बच्चे को नर्सरी C में और 30 बच्चे को नर्सरी D में, इस तरीके से डिवाइड किया गया। लेकिन वो बच्चे बताए कि नहीं सर ऐसा नहीं है। हम बोले क्या है, तो वो बताए कि देखो बाबू 1 साल जब पूरा नर्सरी D में पढ़ लेता है ना, ठीक है, तब जाके उसको क्या किया जाता है, पास आउट करके फिर नर्सरी C में डाला जाता है। फिर नर्सरी C में 1 साल पढ़ लेता है ना, तब जाके नर्सरी B में डाला जाता है। फिर जब नर्सरी B में भी 1 साल पढ़ लेता है ना, तब जाके नर्सरी A में डाला जाता है, ठीक है। यानी कि 4 साल सिर्फ उस बच्चे को नर्सरी में पढ़ाया जाता है। बात समझिए, 4 साल नर्सरी में पढ़ाया जाता है, फिर उसको 2 साल LKG में पढ़ाया जाता है और 1 साल UKG में पढ़ाया जाता है, ठीक ना। हमारा ये बात का देखिए भरोसा नहीं हुआ भाई। हम गए उस संस्था वाला से बतियाए, ठीक है, उसके जो डायरेक्टर है, ठीक है, उनसे बात किए तो वो सर बताए कि देखिए ऐसा नहीं है। हम उनको बोले कि सर एगो बात बताइए, आप नर्सरी में 4 साल पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, 4 साल तो आप नर्सरी में पढ़ा रहे हैं, फिर LKG में पढ़ा रहे हैं आप 2 साल, ठीक है। फिर क्या किए,
आप यूकेजी में पढ़ा रहे हैं 1 साल, और बच्चा जब यूकेजी तक पढ़ लेगा तो पहला से लेकर 10वां तक पढ़े में तो 10 साल लगेगा। ठीक है, तो 1 से लेकर के 10 तक जाए में 10 साल लगा। ठीक है, तो ये बताइए कै साल हुआ? तो देखिए 10 11 साल ही होगा, 11 6 17 साल हुआ। अरे भाई एगो बात बताओ, 17 साल तक खाली पढ़े में लगा, अब बच्चा कितनो छोट से पढ़ेगा, कितनो छोट से गांव में पढ़ता है ना, तो 4 साल के हो जाता है ना, तालू को बुआरे बच्चे रहता है, तालू को दूध पिए वाला बच्चा रहता है। ये यहाँ शहर नहीं है जो 3 साल हुआ डाल देता है स्कूल में, तो कम से 4 साल के तो नहीं भेजता है, 5 साल के बाद ही क्या भेजता है। लेकिन हम बोले कि सर एगो बात बताइए, कम से कम 4 साल में तो पढ़ेला भेजेंगे, तो 21 साल, तो ये बात बताइए ये 21 साल में ना पास किया 10वां आए। जबकि बताइए 15 से लेकर के 15 साल 3 महीना से 16 साल के बीच में न 16 साल के बीच में 10वां पास करे के चाहिए, तब न पढ़े। एगो बच्चा न हमरा बहुत गार्जियनो ही बात बताए, तो देखिए कैसे खेला। जब प्राइवेट स्कूल वाला आपसे 500-600 रुपया नर्सरी में ले रहा है, तो अरे भाई 21 साल न लेगा। ये देखिए आपसे 4 साल 300 रुपया लिया, यानी कि 48 महीना आपसे 300 लिया, 12 महीना ना 600 लेता। बताइए, तो ये अगर 600 लेता तो 24 महीना का न लिया। अगर बातों करते हैं तो ये मान लीजिए डबल रुपया हुआ, तो 1 साल के बदला मानिए 2 साल, क्योंकि 300 ले रहा है तो ये लेगा 600, तो 24 महीना मानिए, तो 24 महीना न लेगा, तो ये डबल रुपया ले रहा है कि ना। तो ये सब बात पर ध्यान दीजिए। इतना बात जब हम गए ना पूछे, तो सर हमरा बताए कि देखो बाबू हम ऐसा नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, तो बोले कि बेस जब मजबूत होता है ना तो कहीं और जाएगा। तो देखिए बोले कि देखिए नर्सरी 4 साल तो हम पढ़ाई करते हैं, और जब बच्चा चौथा में चल जाता है ना, नर्सरी पढ़ लेता है, LKG पढ़ लेता है, UKG पढ़ लेता है, तो बताए कि हमारा स्कूल है ना वो पहला से लेकर के नर्सरी से लेकर के 6ठा तक है। ठीक ना, लेकिन उतना सुविधा न होने के कारण क्या करते हैं कि नर्सरी से लेकर के चौथा तक पढ़ाते हैं। ठीक ना, चौथा के बाद जैसे ही बच्चा चौथा में जाता है ना, तो ये 8वां पास का सर्टिफिकेट दे देते। हमने सर तो 4 साल 6ठा से 5वां 6ठा 7वां जी कहाँ पढ़े, 8वां कहाँ पढ़ेगा। तो बोले देखो बाबू ये बेस जो होता है ना, बेस बच्चा का मजबूत रहेगा तो ये मेकअप कर लेता है। तो ये सर एगो बात बताइए, हम उनको बोले कि देखिए घर आर बनता है ना, तो घर आर में बेस दिया जाता है। ठीक ना, तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ 20 बाई 20 का पिलर में बेस दे दिए, एकदम 15 बाई 15 का यहाँ पर अथी कर दिए, पिलर दे दिए, फिर ये पर आइए मान लीजिए हम बेस पिलर का पाइलिंग कैप दे दिए, अब बताइए छत ऊपर को अब बिना लिंटरे के छत ढाल देंगे, 3 इंच दीवार पर तक वो छत रह जाएगा। तो ये बताइए जब वो 6ठा 5वां 6ठा 7वां पढ़वे नहीं करेगा, तो वो बताइए वो बच्चा 9वां 10वां में मेकअप करेगा जी, वो झेल पाएगा। तो ये बच्चा के साथ देखिए इसी तरीके से फ्रॉड होता है। इतने नहीं, जब उनका हम कॉपी भी चेक किए तो क्या करता है कम संस्था वाला, आपसे देखिए जो बड़ी संस्थाएं होती है ना, देखिए हम बड़का संस्था के प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात को समझना होता है कि तो क्या करता है आपसे कम पैसा लेगा, तो टीचरों के तो कम में रुपया न देगा जी, तो 3-3 हजार पर टीचर रख लेता है। अब बताइए जे मास्टर 3 हजार के महीना पर पढ़ाएगा, उसका टैलेंट कितना रहेगा, जरा सोचिए ये बात। तो 3 हजार के महीना पर पढ़ाता है, तो जब कॉपी चेक किए तो हम देखिए उधर डाल देते हैं आपको, इसका कॉपी का फोटो खींचे, तो देखिए वहां पर क्या करता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हम बताते हैं। सिंगल होता है SINGLE, सिंगल मतलब अकेला, बात समझे। कॉपी पर आप जरा देखिए क्या है कि वो लिखले है सिग्नल, बात समझिए सिग्नल। तो ये बोलेगा कि ये मिस्टेक हो गया, तो रे बकलोलवा ये दूसरा के बच्चा के स्पेलिंग में मिस्टेक होता है, वर्ड मीनिंग में
वर्ड मीनिंग में तोहर जब ये हाल होता है, बताइए ई 12th के बायोलॉजी के मास्टर है, जे का गो मिस्टेक हो जाएगा तो चलेगा। दूसरा में तोरा यह ना सिखाना है कि दूसरा में तोरा साइन थीटा कॉस थीटा सिखाना है। बताइए, जे साइन में ऐसा एन के जगह पर ईओ रहेगा तो चलेगा। हाँ बताइए, ये मिस्टेक है। अरे भाई सबसे बड़का मिस्टेक देखिए ना, ग्रेटर देन ई में मिस्टेक कर ले, नंबर दे ले है मास्टर। ई में जब पता किए तो यहो में बताया हमको, बच्चा सब बताया कि देखिए सर वहाँ पर कॉपी कैसे चेक होता है कि सब विषय के जब टीचर टेस्ट ले लेते हैं ना, मैथ के, साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के, कंप्यूटर के, तो जब लास्ट में क्या करते हैं, क्लास टीचर आते हैं वह सारा कॉपी चेक करते हैं। भले वो इंग्लिश के चाहे ड्राइंग के मास्टर कल्ला ना हो, वह सारा कॉपी चेक करेंगे। बताइए, जे ड्राइंग के मास्टर होगा वो मैथ के कॉपी केना चेक करेगा। और देखिए नंबर दे ले है, ये तो हमारे को स्टूडेंट यहाँ पर खींच दिया था गोल करके, समझ रहे। इस तरीके से आपके साथ गलती करता था। और तो और एक और हमको वहां पे देखिए फ्रॉड किस तरीके से करता है। क्लास देखिए, क्लास अगर 4 का बच्चा है ना, तो यहां पर देखिए किस तरीके से गेम खेलता है। क्लास 4 का बच्चा है तो उसको क्या करता है, मैथ देता है 5वां का, आपको साइंस देगा 4था का, संस्कृत देगा 2रा क्लास का। हे भगवान, हम पूछे सर जी को बात बताइए, जब 4था के बच्चा के 5वां के काहे पढ़ा रहे हैं, तोहरा बोले टैलेंट ना है हमर। तो जब टैलेंटे है तोहर बच्चा में इतना कि 5वां का किताब बना सकता है, तो डायरेक्ट ओकरा प्रमोशन देके 5वां में काहे नहीं पढ़ा रहे हैं। काहे नहीं पढ़ाएंगे, पैसा न लेना है। 1 साल आगे कर देंगे तो आपसे 1 साल कम न कमाएंगे जी। इस चीजों पर ध्यान दीजिए, बात समझे। देखिए अब कैसा संस्था, आपको क्या करना है हम तो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, लेकिन और बात समझिए। अब बात करते हैं कोचिंग का। ऐसे ही एक दिन फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे, ठीक ना, तो अभी 10वां का रिजल्ट आया है 12th का, तो सब एकदम जोर शोर से सब टीचर लगल है, ये हमारा हियाँ के बच्चा है, ये हमारा हियाँ के बच्चा है। बच्चा के तो ऐसा देखते हैं, बात समझिए, हम आपको फोटो दिखाएंगे, बच्चा के ऐसा देखते हैं कि प्राइज लेवेला, नाम लेवेला की करेगा। मान लीजिए कि XYZ नाम का कोचिंग है ना, हुओ जाकर पहुंच कर फोटो खिंचा लेगा जब ये से पढ़ कर लाए हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए ABC ई कोचिंग है, हुओ जाके फोटो खिंचा लेगा। अभी में बच्चा के दोष है कि टीचर के दोष है, हमरा समझे नहीं आता है। क्यों मास्टर ओकरा बुला रहा है जो तू हमारा यहाँ फोटो खिंचाओ, आ कि बच्चे जा रहा है अपना मन से जो हमारा फोटो खींचिए। हालांकि फोटो तो हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक ना, लेकिन आपको हम बताएं ऐसा मिलता है बच्चा सब। एक और उससे भी खतरनाक टीचर है, वो लिखे फेसबुक पर कि देखिए 87 बच्चा में से ना 86 गो बच्चा 10th में हमारा पास किया, जे में से लगभग 65 गो बच्चा प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मास्टर का दिमाग देखिए, मैथ के मास्टर है वो, कि जब 65 को बच्चा कहीं प्रथम स्थान आया है, बात समझिए। दूसरा चीज, तो जब उसका कमेंट हम पढ़ रहे थे ना, तो कमेंटे में हम देखें कि वो गर्ल्स थी, वो कमेंट कैले थी कि ये सर जब 87 गो में 87 गो में से 86 गो पासे किया, तो 65 गो फर्स्ट डिवीजन है, तो प्राइज दे रहे थे, तो कम से कम फर्स्ट डिवीजन वाला के तब प्राइज दीजिएगा। जबकि पूरा क्लासे में नहीं 65 गो स्टूडेंट था, वो 10th और 12th वाला दोनों मिला करके। और उनका कोचिंग का नाम आपको हम बताते हैं। देखिए कोचिंग का नाम, तो ये हमारा जो, अगर सर जी आप अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो माइंड का स्पेलिंग होता है, माइंड का स्पेलिंग होता है MIND, समझे, ये होता है माइंड का स्पेलिंग। कोचिंग का स्पेलिंग होता है COACHING, एक होता है कोचिंग का स्पेलिंग। आप देखिए वो मास्टर साहब का लिख ले, स्क्रीनशॉट लगा दिए। तो आप चाहे जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप इस चीज पर ध्यान दीजिए। ये सोशल मीडिया पर नहीं कि हाँ वहाँ दिखाएं पहुंच गए,
आप सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए। जहाँ 2 गो बच्चा है तो देखिए कम भीड़ हो ना, जहाँ बुआरे जहाँ कम बच्चा हुआ पढ़े के चाहे का है। अगर 5 गो बच्चा है हुआ तुम पढ़ रहा है तो देखो एगो मास्टर तोरा 5 गो बच्चा के पढ़ा रहा है तो क्या लगेगा, तोरा पूछ पूछ कर पढ़ाएगा, रे तू बना कर लाया है कि ना, कॉपी चेक करेगा। बात समझा, एक एक का कॉपी चेक, जो होमवर्क देगा वो चेक करेगा, ठीक है। जहाँ तू बकलोल से तू सा करता क्या है, जहाँ भीड़ दिखता है ओ यहाँ पर इतना 10वां के बच्चा है तो तोरा नहीं पढ़ाएगा, काहे नहीं, पॉसिबले नहीं है एक बैच में उतना कॉपी चेक करे के, उतना बात हर बात को पूछे के। बात समझे, तो इस चीज पर ध्यान देकर पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक ना। अब बाकी अगर आप ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहते हैं ना 6 to 8 6ठा से 8वां तक, चाहे कोई भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं ना, तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के जरूर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। आज यही है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अपने किस तरीके से कोचिंग में पढ़ना चाहिए, ठीक है। और कैसे स्कूल में आपको बता दिए ना किस तरीके से फ्रॉड करते हैं, इस चीज पर आप एक्शन लीजिए, टीचर के साथ जाके मिलिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।